Hello friends, this is Dr. Aditi Jain and you all are watching my YouTube channel ज्ञान वारिधि। आज हम सांख्यिकी का अर्थ, परिभाषा एवं शिक्षा के क्षेत्र में उसके उद्देश्य तथा कार्यों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इसका मीनिंग और उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। हम एटाइमोलॉजिकल मीनिंग की जब बात करते हैं तो हम शब्द की उत्पत्ति से इसका अर्थ निकालते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्टैटिस्टिक्स जो शब्द है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। लैटिन भाषा के स्टेटस, इटालियन भाषा के स्टैटिस्टा और जर्मन भाषा के स्टैटिस्टिक शब्द से स्टैटिस्टिक्स शब्द की उत्पत्ति को माना गया है। इन तीनों ही शब्दों का अर्थ एन ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल स्टेट है। ठीक है, इसको जब स्टार्टिंग में लॉन्च किया गया एज अ सब्जेक्ट तो साइंस ऑफ स्टेट क्राफ्ट या साइंस ऑफ किंग के रूप में इसका प्रयोग किया जाता था। ऐसा इसलिए कहा जाता था क्योंकि जो राज्य होते थे उनका जो प्रशासन था वो वहाँ के व्यक्तियों के बर्थ, उनकी डेथ, उनके क्रॉप यील्ड्स जो उनकी उपज थी उसका और बाकी और चीज़ों का ब्यौरा रखने के लिए एक व्यवस्थित रूप उसको प्रदान करते थे और उसमें उनका डेटा रिकॉर्ड करते थे। तो इसको वहाँ से लिया गया और आजकल हम इसको एक इम्पॉर्टेंट टूल फॉर डिसीजन मेकिंग के रूप में यूज़ करते हैं। जब हमें किसी डिसीजन पर पहुँचना होता है तो उसके लिए एक महत्वपूर्ण टूल के रूप में हम इसको यूज़ करते हैं। अब इसकी कुछ डेफिनेशंस हम देख लेते हैं। स्टैटिस्टिक्स में राइटली बी कॉल्ड एज द साइंस ऑफ एवरेजेस। ये डेफिनेशन A.L. बाउले ने दी है। इसका अर्थ अगर हम देखें तो किसी भी चीज़ का औसत या जब हम किसी चीज़ के लिए गणना करते हैं तो उसको हम सांख्यिकी कहते हैं। उस विज्ञान को बेसिकली जिसमें हम औसत निकालें या गणना करें उसको हम सांख्यिकी कहते हैं। एक और डेफिनेशन देख लेते हैं। सांख्यिकी का संबंध सर्वेक्षणों तथा परीक्षणों द्वारा प्राप्त होने वाली सामग्री के संकलन, वर्गीकरण तथा व्याख्या से है। यदि हम कोई सर्वेक्षण कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं या कोई टेस्ट हमने कंडक्ट किया है तो उसके द्वारा जो हमारे आंकड़े एकत्रित होते हैं उन आंकड़ों को संकलित करना, उनको क्लासिफाई करना, वर्गीकृत करना और उनकी व्याख्या करना जो है वो सांख्यिकी कहलाती है। ये डेफिनेशन फर्ग्यूसन की दी हुई है। अब हम ये देख लेते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में सांख्यिकी का क्या उपयोग है। फर्स्ट वन इज एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन, यथार्थ विवेचन। जब हमें किसी चीज़ का एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन करना होता है, क्योंकि जब हम गुणात्मक रूप में बात करते हैं तो उसको हम एग्जैक्ट नहीं कह सकते। अच्छा है, बुरा है, लेकिन कितना अच्छा है, कितना बुरा है, जब हम ये चीज़ को डिफाइन करते हैं तो हम स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं और एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन होता है किसी भी चीज़ का। सरल एवं संक्षिप्त चित्र प्रस्तुत करना, किसी भी चीज़ का एक बहुत इजी वे ऑफ प्रेजेंटेशन हम कह सकते हैं। जैसे हमने कोई डायग्राम बना दिया, पाई डायग्राम बना दिया, तो आप उसको देखते ही या किसी चीज़ को हमने टेबुलेटेड फॉर्म में लिख दिया, कौन बच्चा किस रैंक पर है ये हमने बता दिया, या किस बच्चे का परसेंटेज कितना है ये हमने बता दिया। तो जब हम इस चीज़ को प्रेजेंट करते हैं तो सरल और संक्षिप्त उसका चित्रण हो जाता है स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से। आंकड़ों को सरल व बोधगम्य बनाना, यदि हम ये कहें कि एक बच्चे के अलग अलग सब्जेक्ट्स में इस तरह से मार्क्स आए हैं, सपोज 75, 72, 78 जैसे भी उसके मार्क्स हैं, इनको हम एज इट इज़ छोड़ दें तो ये एक रॉ डेटा है जिसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। लेकिन यदि हम उसको कैलकुलेट करके उसकी परसेंटेज निकाल देते हैं तो वो एक मीनिंगफुल डेटा हो जाता है कि बच्चों का जो एवरेज इन बच्चों का जिसका भी हमने कैलकुलेट किया है, इन बच्चों का एवरेज इतना आया है या परसेंटेज इतनी आई है, तो इनकी परफॉर्मेंस कहाँ पर स्टैंड करती है। नेक्स्ट, सामान्य निष्कर्ष निकालने में सहायक। जब हमें किसी भी चीज़ के बारे में जनरल एक व्यू लेना है तो हम स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं। देन भविष्यवाणी करने में सहायक, जब बच्चों के विषय में हमें ये ज्ञात करना है कि ये किस फील्ड में बेटर कर सकते हैं या ये क्या कर रहे हैं, इनकी एजुकेशन किस डायरेक्शन में जा रही है, इनको कितना समझ में आ रहा है, तो हम डेटा कलेक्ट करते हैं और उसके माध्यम से हम उनका फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, संबंधों के विषय में ज्ञान प्राप्त करना। कोई भी 2 या 3 चीज़ें हैं वो आपस में किस तरह से संबंधित हैं। जैसे हम ये कहें कि मैथ्स की जो स्टडी है वो हमारे फिजिक्स की स्टडी को कुछ हद तक इफेक्ट करती है, तो इनके बीच में क्या संबंध है, या बच्चा अगर लिंग्विस्टिकली गुड है तो वो किन किन चीज़ों में बेटर कर सकता है, तो उनके बीच में संबंध का ज्ञान प्राप्त करने में हमें सांख्यिकी सहायता करती है। तुलनात्मक अध्ययन करने में सहायक, किसी भी 2 चीज़ों या ज़्यादा चीज़ों के बीच में अगर हमें तुलना करनी है तो हमें उसमें सहायक होती है।
तुलना कैसे करेंगे? आप टी टेस्ट लगाते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट लगाते हैं, तो वो तुलना हो जाती है कि किसमें, यदि आप मीन निकालते हैं, दो चीज़ों का औसत निकाल लिया आपने और उन दोनों का आपने आपस में कंपेयर किया, तो इसको हम टी या काई कहते हैं और इससे हमें तुलना करने में हेल्प मिलती है। परीक्षण निर्माण करने में सहायक। अब आप ये सोचेंगे कि परीक्षण का निर्माण तो एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, कुछ क्वेश्चंस आपने उठाए और उनको एक पेपर पे नोट किया और आपका टेस्ट तैयार हो गया। लेकिन सही तरीका ये नहीं होता। हर एक क्वेश्चन की वैल्यू को देखा जाता है, हर एक क्वेश्चन के डिस्क्रिमिनेशन पार को देखा जाता है, कितने ऑब्जेक्टिव्स आपके हैं, उनको ऑब्जेक्टिव्स को वो फुलफिल कर रहा है पेपर या नहीं कर रहा है, आपने यूनिट वाइज चीज़ों को वेटेज दिया है या नहीं दिया है, ये सब चीज़ें देखकर उनकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी ऑफ टेस्ट जब हम डिटरमिन कर लेते हैं, तब जाके एक स्टैंडर्ड टेस्ट हमारा तैयार होता है। तो उनके निर्माण में भी हमें सांख्यिकी बहुत हद तक हेल्पफुल होती है। कार्य कारण का पता लगाना। किसी भी चीज़ के बीच में कार्य और कारण संबंध है, तो उस चीज़ का पता लगाना, कौन सी चीज़ किस चीज़ को कितना कंट्रीब्यूट कर रही है। जैसे अगर हमने कोई मेथड है हमारा बच्चों को पढ़ाने के लिए, हमारी कोई शिक्षण विधि है, तो हमें ये देखना है कि उस शिक्षण विधि से पढ़ाने से बच्चों के अंदर कोई डिफरेंस आया या नहीं आया, तो वो हम कार्य कारण से पता लगा लेते हैं कि यदि हम ऐसा कर रहे हैं तो बच्चों के अंदर फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता। किसी भी चीज़ का इस तरह से हम कार्य और कारण का जब हम पता लगाते हैं तो उसमें भी हमें स्टैटिस्टिक्स बहुत हद तक यूजफुल होती है। नेक्स्ट है शिक्षा में सांख्यिकी के सामान्य उद्देश्य एवं कार्य। क्या क्या उद्देश्य हमारे फुलफिल होते हैं सांख्यिकी को जब हम शिक्षा में प्रयोग करते हैं? ये सामान्य उद्देश्यों की हम बात कर रहे हैं। शिक्षा से संबंधित आंकड़ों का संकलन। जो भी हमने शिक्षा से संबंधित आंकड़े हैं बच्चों के, उनकी पहले की परफॉर्मेंस है, अब की परफॉर्मेंस है, उन सबको इकट्ठा करना है, या उनके टेस्ट की परफॉर्मेंस है, उन सभी चीज़ों को एकत्रित करके टेबुलेटेड फॉर्म में रिकॉर्ड करने के लिए हमें सांख्यिकी हेल्प करती है। संकलित आंकड़ों को व्यवस्थित कर उनका वर्गीकरण करना। आपने पहले उनको कलेक्ट कर लिया डेटा को, उनको एक स्टैंडर्डाइज्ड स्कोर में चेंज कर दिया, अब उसके हिसाब से आपने उसको डेटा को वर्गीकृत कर दिया। छात्रों को भी वर्गीकृत कर सकते हैं आप उनके आधार पर। देन जो आपके वर्गीकृत आंकड़े हैं उनको सारणीबद्ध एवं रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित करना। आप उसको टेब्यूलेटेड फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट कर सकते हैं और किसी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के थ्रू आप उसको दिखा भी सकते हैं। उनकी व्याख्या करना। जब आपने इतने सब सारणीबद्ध कर लिया है, उनके ग्राफिक्स प्रेजेंटेशन बना लिए हैं, अब उनकी व्याख्या करना कि आप इनसे क्या आउटकम निकाल पा रहे हैं, और व्याख्या के आधार पर भविष्य कथन करना। जब आपने व्याख्या कर दी तो उसके आधार पर आपने उनके भविष्य के बारे में, हमें मीन्स बेसिकली अगर हम बहुत नॉर्मल टर्म्स में कहें तो कंक्लूजन पे आपको पहुंचना है, फाइंडिंग्स आपकी क्या निकली हैं, उस व्याख्या के आधार पर आप एक निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं और उसके अनुसार आप भविष्य में उन चीज़ों को सामान्यकरण कर देते हैं, जनरलाइज कर देते हैं। अब हम बात करते हैं शिक्षा में सांख्यिकी के विशिष्ट उद्देश्य एवं कार्यों के बारे में। तो पहला हमारा उद्देश्य है शैक्षिक नियोजन व प्रशासन के लिए आंकड़ों का संकलन, वर्गीकरण, सारणीयन एवं उनकी व्याख्या करना। शैक्षिक नियोजन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जब बच्चों का एडमिशन हो रहा है, कितने बच्चों ने फीस दी है, कितने बच्चों ने स्कूल का लैबोरेटरी फीस दी है, या स्कूल के और चीज़ों के लिए फंड्स दिए हैं, या जो भी आपको रिकॉर्ड्स रखने होते हैं, उनकी एज कितनी है, किस क्लास में है, वो सब चीज़ें जो होती हैं वो आपकी शैक्षिक प्रशासन के लिए होती हैं और नियोजन में काम आती हैं। तो उनके लिए जब आंकड़ों का संकलन करना, उनको वर्गीकृत करना, उनको टेब्यूलेटेड फॉर्म में रखना और उनकी व्याख्या करना, इस सब के लिए हमें स्टैटिस्टिक्स यूज होती है। विद्यालय प्रबंध, प्रशासन एवं संगठन संबंधी आंकड़ों का संकलन, वर्गीकरण, सारणीयन एवं उनकी व्याख्या करना। जब हम स्कूल मैनेजमेंट के लिए बात करते हैं, जो स्कूल मैनेजमेंट है या उनकी प्रशासन संबंधी चीज़ें हैं, जब हम उनके लिए रिकॉर्ड्स इकट्ठे करते हैं तो उसमें भी स्टैट्स का यूज होता है। विद्यार्थियों के संबंध में प्राप्त आंकड़ों के आधार पर उनका वर्गीकरण करना। विद्यार्थियों ने, जो स्टूडेंट्स ने कोई टेस्ट दिया है, उनके आंकड़े आपने एकत्र कर लिए और एकत्रित आंकड़ों के आधार पर उनको क्लासिफाई कर दिया। शिक्षण विधियों एवं पाठ्यक्रम संबंधी पर्याप्त आंकड़ों के आधार पर उनका मूल्यांकन करना। जो आपकी शिक्षण विधियां आप क्लास में यूज कर रहे हैं या आपके पाठ्यक्रम से संबंधित जो भी आपने आंकड़े एकत्रित किए हैं, उनके आधार पर बच्चों का मूल्यांकन करना कि आपके शिक्षा के जो निर्धारित उद्देश्य थे वो किस हद तक प्राप्त हो गए हैं, यदि नहीं हुए हैं तो क्या कारण रहे, और उन कारणों का निवारण करके दोबारा से उन निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास करने के लिए भी हमें स्टैटिस्टिक्स एक दिशा निर्देश देती है। नेक्स्ट है हमारा विद्यार्थियों के लिए निर्मित परीक्षण व परीक्षाओं के
पदों की व्याख्या करना। जैसे अभी मैंने पहले भी बात की कि किसी भी एक स्टैंडर्डाइज्ड टूल या टेस्ट को बनाने के लिए आपको हर पद की व्याख्या मीन्स हर पद का टेस्ट करना पड़ता है। आइटम एनालिसिस जिसको हम कहते हैं, हर क्वेश्चन को आप टेस्ट करेंगे, उसकी वैल्यू को, उसके डिस्क्रिमिनेशन पार को, आप इन सब चीज़ों को करने के बाद ही उसको टेस्ट में रखेंगे। जैसे अगर एक क्वेश्चन आपको लगता है कि वो क्वेश्चन वैलिड भी है, वो रिलायबल भी है और अकॉर्डिंग टू वेटेज भी है, ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग है, तो ही आप उसको सम्मिलित करेंगे, अदरवाइज आप उसको हटा देंगे। परीक्षणों एवं परीक्षाओं की वैधता एवं विश्वसनीयता का पता लगाना। कोई भी परीक्षण यदि वैध या विश्वसनीय नहीं है तो वो स्टैंडर्डाइज्ड कभी नहीं हो सकता, उसकी वैल्यू आपके लिए इतनी नहीं होगी जितनी एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट की होती है। और स्टैंडर्डाइजेशन के आधारभूत चीजें हैं वैलिडिटी और रिलायबिलिटी, वैधता एवं विश्वसनीयता। तो इनको कैलकुलेट करने के लिए भी हमें स्टैटिस्टिक्स का ही यूज करना होता है। विद्यार्थियों के समूहों के प्राप्तांकों की तुलना करना। जो विद्यार्थी हैं उनके आपने डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे उनके समूह बनाए हैं, अब उनके द्वारा जो आपके प्राप्तांक हैं उनकी तुलना करना। जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके डिफरेंट सेक्शंस हैं, सपोज 6th क्लास की हम बात करते हैं, तो क्लास में डिफरेंट सेक्शंस हैं, उन सेक्शंस में बच्चों को कैटेगराइज किया हुआ है, उनको अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो आप स्टैटिस्टिक्स का यूज करेंगे। विद्यार्थियों के विषय में भविष्यवाणी करना, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि विद्यार्थी किस क्षेत्र में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। जब हमें ये डिसीजन लेने होते हैं तो हम स्टैट्स का यूज करते हैं। शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन देना। बच्चों की रुचि के आधार पर आपने जब बच्चों के स्कोर्स देखे तो आपको ये इजीली आप पता लगा सकते हैं कि बच्चे की परफॉर्मेंस किस क्षेत्र में बेटर है, उसकी अंडरस्टैंडिंग कहाँ बेटर है, और जिस क्षेत्र में उसकी अंडरस्टैंडिंग और उसकी परफॉर्मेंस बेटर है उसी के आधार पर आप उसको शैक्षिक या व्यावसायिक निर्देशन देंगे कि उसको किस फील्ड में जाना चाहिए जो उसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल और उपयोगी होगी। थैंक यू।